तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को पूरा पढ़ लिया था। तो आज हम करने वाले हैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जिस किसी भाई ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो कृपया उन क्लासेस को कर लें, ताकि आप इन क्वेश्चंस का बहुत बेहतर आंसर दे पाएं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना कर पाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है हमारा, प्लॉटर प्लॉटर कौन सा डिवाइस है जो चार्ट, ग्राफ आदि को कार्ड हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। तो प्लॉटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो जो ग्राफ आदि को हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है। तो हमने आपको बताया था कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि आउटपुट। तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो उच्च गुणवत्ता वाले चार्ट, ग्राफ, बैनर और इंजीनियरिंग ड्राइंग को बड़े कागज शीटों पर प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सेकंड प्रश्न है हमारा, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। तो वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी स्क्रीन को पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। तो टीवी एक कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है जो कि मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है। तो मॉनिटर प्राथमिक विजुअल आउटपुट डिवाइस है जो टेलीविजन की तरह दिखता है और सॉफ्ट कॉपी के रूप में विजुअल डेटा को डिस्प्ले कर दिखाता है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है? ड्रम पेन प्लॉटर, प्लॉटर, फ्लैटेड बेड प्लॉटर, इंकजेट प्लॉटर। तो हमने आपको बताया था कि प्लॉटर के 5 प्रकार हैं, जिसमें आपका ड्रम पेन प्लॉटर था, फ्लैट बेड प्लॉटर था, इंकजेट प्लॉटर भी था। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि फ्लैटेड प्लॉटर एक प्लॉटर का प्रकार नहीं है। तो इंकजेट प्रिंटर का सामान्य प्रिंटर तकनीक है, जबकि प्लॉटर के प्रमुख प्रकारों में ड्रम प्लॉटर, फ्लैटेड प्लॉटर आदि शामिल होते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वे कौन से उपकरण हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है? इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, या इनडायरेक्ट डिवाइसेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा आउटपुट डिवाइसेज। कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त परिणामों को, यानी आउटपुट के रूप में हम प्राप्त करते हैं कंप्यूटर पर कोई भी हम प्रोसेस करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेज का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा, सूचना या परिणाम को उपयोगकर्ता को दिखाने या प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, या कीबोर्ड। तो हमने आपको बताया था कि मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस का पार्ट है, और प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस का पार्ट है। तो हमारा कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड एक प्राथमिक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट और कमांड को दर्ज करने के लिए किया जाता है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर तीनों ही आउटपुट डिवाइस हैं।
तो छठा प्रश्न है हमारा, वह कौन सी एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर एवं नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शनल कैरेक्टर रीडर, या ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या ऑप्शनल सेव रीड। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी OCR। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक ऐसी तकनीक है जो हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट चिन्हों को डिजिटल कैरेक्टर डेटा में परिवर्तित करती है। तो सातवां प्रश्न है हमारा, वह कौन सा एक ऑनलाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है तथा कागज पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है? तो हमने बताया था आपको प्रिंटर और प्लॉटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं जो कि प्रिंट करते हैं। तो प्लॉटर कुछ बड़े कामों में उपयोग किया जाता है और प्रिंटर छोटे कागजों जैसे जानकारी को आउटपुट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा प्रिंटर। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में कागज पर छापता है। तो आठवां प्रश्न है हमारा, वह ऐसे कौन से डिवाइसेज हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा आउटपुट डिवाइसेज, इनपुट डिवाइसेज, मेमोरी या मदरबोर्ड। तो इसका आंसर होगा हमारा इनपुट डिवाइस यानी कि बी ऑप्शन। तो इनपुट डिवाइसेज वे हार्डवेयर उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर प्रणाली को डेटा और निर्देश भेजता है। तो इनपुट डिवाइसेस से हम किसी भी व्यक्ति को इनपुट के माध्यम से निर्देश भेज सकते हैं। अब आता है हमारा 9 प्रश्न। OCR का प्रयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है? चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, एक विशेष प्रकार के चिन्ह एवं अक्षर को पढ़ने के लिए, बारकोड रीडर रीड करने के लिए, या बॉडी स्कैन करने के लिए। तो इसका आंसर है हमारा एक विशेष प्रकार के चिन्ह एवं अक्षर को पढ़ने के लिए। तो OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग विशेष प्रकार के मुद्रित या हस्तलिखित चिन्हों, अक्षरों और नंबरों को डिजिटल फॉर्म में पढ़ने के लिए किया जाता है। तो 10वां प्रश्न है हमारा, MICR का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, एक विशेष प्रकार के चिन्ह एवं अक्षर को पढ़ने के लिए, बारकोड रीड करने के लिए, या पैसे जमा करने या निकालने के लिए। तो इसका आंसर है हमारा चुंबकीय स्याही के कैरेक्टर को पढ़ने के लिए। तो MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग मुख्य रूप से बैंकों में चेक और ड्राफ्ट पर चुंबकीय स्याही यानी कि मैग्नेटिक इंक से लिखे कैरेक्टरों को तीव्र गति से पढ़ने के लिए किया जाता है। तो 11वां प्रश्न है हमारा, OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, या ऑप्टिकल मेक रीडर, या ऑप्टिकल मेक रिवाइज। तो इसका आंसर है आपका ए यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं यानी OMR शीट्स पर पेंसिल या पेन के निशानों को जांचने के लिए किया जाता है। तो 12वां प्रश्न है हमारा,
OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल सर्कुलर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या ऑप्टिकल क्रॉल रीड। तो इसका आंसर है हमारा बी, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। तो OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी होता है। तो प्रश्न नंबर 13 है हमारा, दो प्रमुख प्रकार के आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं? मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज 1008 और विंडोज एनटी, कीबोर्ड और माउस, तो स्टोरेज डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। तो इसका आंसर है हमारा ए, यानी कि मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर कंप्यूटर के दो सबसे प्रमुख आउटपुट डिवाइसेज हैं। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है और प्रिंटर हार्ड कॉपी प्रदान करता है। तो 14 प्रश्न है हमारा, MICR का फुल फॉर्म है, जो कि मैंने अभी आपको बताया पिछले प्रश्न में। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर राइटर, या मीडिया इंक कैरेक्टर रीडर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का पूर्ण रूप मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। यह तकनीक बैंक चेकों पर विशिष्ट चुंबकीय स्याही से छपे नंबरों को स्वचालित रूप से पढ़ने में काम आती है। तो 15 क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक कौन सी है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, या लेफ्ट क्लिकिंग। इसमें प्रश्न में दिया गया ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस की तकनीक कौन सी है? तो हम किसी भी फाइल के ऑप्शन वगैरह किससे खोलते हैं? तो हम ऑप्शन वगैरह फाइल के खोलने के लिए माउस की राइट क्लिक का यूज करते हैं। किसी भी फाइल या ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करने से उसका कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलता है, जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज और अन्य विकल्प दिखाई देते हैं। तो प्रश्न 16 है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है? फर्स्ट है कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, या मदरबोर्ड। तो न्यूमेरिकल टेक्स्ट या डेटा को प्रवेश करने की सामान्य पद्धति क्या है? प्रिंटर भी। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, यानी कि कीबोर्ड। तो कीबोर्ड टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा नंबर दर्ज करने का सबसे प्राथमिक और लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। अब आता है हमारा प्रश्न 17, कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हम कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम चलता है वो किस में देखते हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, ALU, या मदरबोर्ड। तो जो भी कंप्यूटर में वर्क हो रहा होता है उसे हम मॉनिटर के थ्रू देखते हैं। तो मॉनिटर का मुख्य रूप कंप्यूटर में हो रही सभी क्रियाओं और प्रोसेस्ड सूचनाओं को स्क्रीन पर विजुअली प्रदर्शित करता है। तो 18 प्रश्न है हमारा, आउटपुट डिवाइसेस क्या बनाते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, या डाटा भेजना। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि डेटा देखना या प्रिंट करना।
आउटपुट डिवाइस उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा देखने या प्रिंट करने में सक्षम बनाते हैं। तो प्रश्न 19 है हमारा, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा या प्रोजेक्टर द्वारा? तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि प्रिंटर द्वारा। तो प्रिंटर डिजिटल दस्तावेज को कागज पर प्रिंट करके उसकी भौतिक प्रति हार्ड कॉपी तैयार करता है। तो प्रश्न 20 है हमारा, निम्नांकित में से कौन एक प्रकार का माउस है? मैकेनिक जनरल, ऑप्टिकल या मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि ऑप्टिकल या मैकेनिकल। माउस के प्रमुख प्रकारों में मैकेनिकल माउस रबर यानी कि रबर बॉल वाला और ऑप्टिकल माउस यानी कि एलईडी लेजर लाइट वाला शामिल है। तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा, स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो स्कैनर जो होता है वो पिक्चर भी स्कैन कर लेता है और टेक्स्ट भी। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी कि पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कागज पर छपे चित्रों और लिखित पाठ्य टेक्स्ट यानी कि दोनों डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो प्रश्न है हमारा 22, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान किससे है? तो पहला है माउस, जॉयस्टिक या कीबोर्ड या पेन ड्राइव? तो कंप्यूटर पर जो हम गेम खेलते हैं वो जॉयस्टिक से खेलते हैं। जॉयस्टिक मैंने आपको पढ़ाया है वो कैसी दिखती है, उसमें फोटो भी दिखाया आपको। तो जॉयस्टिक से गेम खेलना काफ़ी इजी होता है माउस और कीबोर्ड के मुकाबले। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक स्टिक होती है जो दिशात्मक नियंत्रण देती है, जिससे वीडियो गेम खेलना अत्यधिक आसान हो जाता है। तो प्रश्न है हमारा 23, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है? भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा, प्रिंटेड आउटपुट या आउटपुट डिवाइस? तो इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी कि प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर पर दिखने वाला अस्थायी डिजिटल आउटपुट है, जबकि प्रिंटर द्वारा कागज पर छापा गया स्थायी आउटपुट प्रिंटेड आउटपुट यानी कि हार्ड कॉपी कहलाता है। तो अब आता है हमारा 24, प्रश्न नंबर 24, माउस का आविष्कार कब हुआ था? 1964, 1980, 1917 या 1960? तो इसका आंसर है आपका ए, यानी कि 1964। कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंजेलवर्थ द्वारा 1960 के दशक या मुख्यतः 1964 में किया गया था। अब आता है हमारा 25, कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं मॉडिफायर कीज, फंक्शन कीज या अल्फा न्यूमेरिक की या डिलीट की? तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कि मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को मॉडिफायर कीज कहा जाता है क्योंकि इनका
उपयोग अकेले नहीं बल्कि किसी अन्य की के साथ मिलाकर विशेष कार्य कमांड देने के लिए किया जाता है। तो अब आता है आपका प्रश्न नंबर 26। डीपीआई दर्शाता है डॉट्स पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंच या डायग्राम पर इंकजेट। तो इसका आंसर होगा आपका ए यानी डॉट्स पर इंच। डीपीआई का मतलब डॉट्स पर इंच होता है। यह प्रिंटर या डिस्प्ले की रेजोल्यूशन यानी कि प्रिंट गुणवत्ता और स्पष्टता को मापने की मानक इकाई है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 27। किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए कौन सा बटन यानी की किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। यानी किसी कार्य को संपादित करने के लिए फंक्शन, कंट्रोल, स्पेस बार या एरो। तो आपका आंसर होगा बी यानी कि कंट्रोल। तो कंट्रोल कुंजी एक मॉडिफायर की है जिसे शॉर्टकट कमांड जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी निष्पादित करने के लिए अन्य कुंजियों के साथ दबाया जाता है। तो अब आता है आपका प्रश्न नंबर 28। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी एमआईसीआर का प्राथमिक उपयोग करता है। पहला आता है बैंकिंग उद्योग, फुटवेयर डिजाइन, किताब छपाई या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ये यानी बैंकिंग उद्योग। तो बैंक में चेक में जो नंबर लिखे होते हैं उनको एमआईसीआर से स्कैन करते हैं और उनकी सारी डिटेल्स अकाउंट वगैरह की सारी मॉनिटर पर शो हो जाती हैं। तो बैंकिंग उद्योग में चेक के तेजी से प्रसंस्करण और सत्यापन के लिए एमआईसीआर तकनीक का सबसे अधिक और प्राथमिक उपयोग किया जाता है। तो अब आता है आपका प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर लेजर, गैस कंडक्टर। तो इसका आंसर है आपका बी यानी कि सेमीकंडक्टर लेजर। तो लेजर प्रिंटर में आमतौर पर एक छोटा सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग फोटो कंडक्टिव ड्रम पर इमेज बनाने के लिए किया जाता है। तो अब आता है प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि प्रिंटर। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर आउटपुट देने का माध्यम है। स्कैनर, माउस और कीबोर्ड तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा और टेलीग्राम की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली कोई भी क्लासेस मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।